हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है 19 जनवरी और दिन है गुरुवार। और मैं ना यहाँ पर अपना एक चादर लेके बैठी हुई हूँ। इसमें जो साइड में सिलाई आती है ना, वो लगा रही हूँ। इसमें वो सिलाई लगी हुई दो ही तरफ आई है, दो तरफ नहीं आई है, जिसकी वजह से इसमें से धागे से खींचते रहते हैं। उससे क्या है कि फिर कितना भी इसको सेट कर लो, वो धागे से निकलते हैं ना, अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ भैया आज इसको करती हूँ। तो सुबह के मेरे सारे काम निबट चुके हैं और दो तकिए की खोल भी थी, इनको भी लेके बैठी हूँ। बाजार की सिलाई बहुत जल्दी निकल जाती है, तो आज यही काम कर रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में। शाम हो चुकी है और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है आजकल। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ साबूदाने की खीर, क्योंकि आज प्रदोष का व्रत है इनका। तो ये फलार करते हैं, तो उसमें साबूदाने की खीर है, साबूदाने की खिचड़ी है, और जो राजगिरा के पराठे आते हैं वो सब ये खा लेते हैं, जो मतलब फलार का रहता है वो। तो अपना जो खाना है वो हमारा बन चुका है। मतलब कुकर में वो रखा है ना साइड में, उसमें मैंने बाजरे का दलिया बनाया था। मम्मी और मैं खाने वाले हैं, बच्चों के लिए पुलाव था। तो अब यहाँ पे मतलब दूध उबल गया, तब मैंने इसमें भीगे हुए साबूदाने डाल दिए हैं। और साबूदाने में आज पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में भिगोया था। 4 बजे करीब मैंने भिगोया था इनको, मैं भूल गई थी भिगोना। तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे 2 आलू उबले हुए रखे थे, इनको मैं काट ले रही हूँ, छील के छोटा छोटा काट लूँगी इसको। साबूदाने की जो खिचड़ी बनानी है उसके लिए कच्चे आलू भी डाल लेते हैं, लेकिन उबले हुए हैं तो मेरा काम फटाफट से हो जाएगा। तो जब तक ये खीर होगी तब तक मेरा वो काम भी हो जाएगा। तो मतलब यही होता है कि जब व्रत हो ना, तो सादा खाना अलग बनाना है, वैसा अलग बनाना है। तो इन सब चक्करों में बच्चे सब चीज़ खाते भी नहीं हैं, तो बहुत सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर श्रीन आ गई है ट्यूशन से अभी, और बस वही बातचीत कर रही है थोड़ी बहुत। ट्यूशन से आते इसको सबसे पहले रहती है मम्मी को ये बता दूँ वो बता दूँ। स्कूल से आए ट्यूशन से आए इसको रहता ही है। तो बस यहाँ पे ना अच्छी तरीके से उबल गया है दूध, और मतलब जो इससे साबूदाने हैं ना वो ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं एकदम। इसका मतलब ये खीर पक गई है। और यहाँ पे बच्चे मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं। शाम का समय यही होता है, मतलब शाम से रात तक फिर हम लोग साथ में रहते हैं। दिन में तो सब साथ में नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पे मैंने ना चश्मा लगा लिया है अपना। नज़र तो मेरी कमज़ोर है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है मन में शक। वैसे मैं हटा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि लगाए बिना काम ही ना चले, लेकिन कभी मन में कोई मुझे कंकड़ दिख जाए या वो बाल हाथ पे आ जाए तो फिर मुझे शंका हो जाती है, खासकर खाना बनाते टाइम। फिर नहीं हटाती मैं। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जब साबूदाने हो गए हैं, पक गए हैं ना साबूदाने, इसके बाद में इसमें यहाँ पर शक्कर डाल दे रही हूँ अंदाज से। मतलब जो जितनी खाता हो, हम इतनी खाते हैं। तो मुझे तो लगा थोड़ी सी कम है, तो मैंने कहा थोड़ी सी और डाल दूँ। वैसे भी जो ज़्यादा खाता है उसे कम ही लगती है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा, और देखो इस नालायक मैं थोड़ी सी ज़्यादा खाती हूँ। और इसके सारे नाटक होंगे। ये देख लेगा ना मम्मी का फ़ोन लगा हुआ है, तो अपनी पेंसिल दिखा रहा है। आज ये वाला पेंसिल का डब्बा लेकर आए थे हम लोग बाज़ार से, तो ये दिखा रहा है। और ये वाली पेंसिल काफ़ी अच्छी है, डार्क है, और ये शार्प की हुई आई थी, तो ये एक नया लगा बच्चों को। तो मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो नारियल का बुरादा आता है वो, और किशमिश भी ले लूँगी। किशमिश मैंने इस बार ऑनलाइन मंगाई थी, और मुझे पता नहीं है कैसी निकलेंगी कैसी नहीं निकलेंगी। तो मैं अभी इस पैकेट को खोल रही हूँ। मैंने मंगा के ना फ्रिज में रख दी थी, फिर मैं भूल गई थी इनको, मतलब ये मेरे ध्यान में न रही कि इनको चेक करूँ। वैसे मैं कर लेती हूँ, इस बार भूल गई थी मैं। तो किशमिश काफ़ी अच्छी निकली है, एकदम लंबी बड़ी किशमिश निकली है, अच्छी किशमिश निकली है, साफ़ है एकदम। तो किशमिश और नारियल का बुरादा मैंने इसमें डाल दिया है। और काजू और बादाम वगैरह मैंने नहीं डाले हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं डाले हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये खीर बनेगी। थोड़ी हल्की सी मतलब पतली रखते हैं, क्योंकि साबूदाना वैसे भी फिर गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने इसे रख दिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा घी, और इसमें मैंने ना खल्लर से कूट दी है मूंगफली, वो डाली है। साबुत से ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस तरीके से, जब हम साबूदाने की खिचड़ी में डालते हैं ना, तब इस तरीके की अच्छी लगती हैं। और ये मूंगफली जब हो गई हैं हल्की सी ब्राउन जैसी, तब इसके बाद इसमें डाल दिए हैं उबले हुए आलू। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर साबूदाना। जैसा कि मैंने बताया था थोड़ा सा ज़्यादा भीग गया है, लेकिन घी में पड़ने के बाद नहीं, ये फिर सही हो जाएगा, खिला खिला ही बनेगा। मतलब खिचड़ी वो नहीं होगी कि चिपक जाए एकदम से। तो बस इसमें अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। और साबूदानी खिचड़ी ना मेरे घर पे सबको बहुत अच्छी लगती है। और अब इसमें मैंने डाल दी है यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च, और इसको मैं चला लूँगी अच्छी तरीके से। और साबूदानी खिचड़ी दोनों तरीके से बनाती हूँ, एक तो ये व्रत वाली है, और सादा वाली भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा एक की 2 वैरायटी हो जाएंगी, मतलब एक ही साबूदाने से 2 काम हो जाएंगे। तो ऐसी होती हैं औरतें, जुगाड़ू एकदम, मतलब 1 से 2 काम का 3-4 काम कर डालें। पूरे जुगाड़ लगा लेती हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे नींबू निचोड़ दिया है, और बस इसको अब चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और साबूदाने की खिचड़ी का एक मेरे हिसाब से रूल है कि इसे मध्य गैस पे ना करें, मतलब जो भी काम करना है इसका गैस मीडियम से फुल ही रखें। तो क्या साबूदाना का खिला बनता है। जैसे मेरे में पानी ज़्यादा हो गया था, लेकिन थोड़ा घी की मात्रा थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा के
इसको मीडियम से फुल पे रखें। देखो एकदम खिली खिली बनी है खिचड़ी, ये नहीं कि वही चिपक गई हो। तो मस्त बनी है खिचड़ी। अब खाना पीना खा के मैं आ गई हूँ ऊपर, और अलमारी खोलते ही मुझे लगा कि अरे यार आज इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से ना आजकल हो रही है। वैसे भी सर्दी के दिन छोटे छोटे होते हैं। तो बच्चे सो गए हैं, मैं भी सोने ही वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार आज ये काम करके ही सोना है, इससे पहले नहीं सोना है। और बच्चों की अलमारी हो, मेरी अलमारी हो, और जो नीचे स्वेटर रखे हैं ये, इसमें हाथ लगता रहता है ना, तो बहुत जल्दी बिगड़ती है। और सर्दियों में होता ही है यार, स्वेटर की वजह से ना अलमारी कितनी भी लगा लो, स्वेटर शॉल बीच में रखा जाते हैं ना, तो फिर ये बिगड़ती हैं। तो मैंने कहा लाओ भैया आज इसको ही करती हूँ पहले, क्योंकि फिर वही सुबह के लिए छोड़ दूँगी, सुबह फिर वही काम करने में रह जाऊँगी, और फिर ये भी रह जाएगी। फिर नहीं होता, दिन में अपन सोचे ना तो फिर नहीं होता। दोपहर में भी जैसे आज चादर लेके बैठ गई, कल कुछ और लेके बैठ जाऊँगी, फिर ये रह जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं आज यही करती हूँ। और फिर ये भी है, संडे को भी सोचती हूँ निकालूँ, लेकिन फिर संडे को भी लेट हो जाता है, बच्चों की भी सिर पर धुलाने हैं, अपना भी एक्स्ट्रा सफाई का कुछ ना कुछ काम होता ही है। संडे को होता है ना, मतलब इत्मीनान से काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा काम निकाल लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं इसको तो फिर मैं आज ही करती हूँ। तो बस मैं शरीन की अलमारी सेट करने के बाद अपनी अलमारी में हाथ डाल रही हूँ। शरीन की तो वहीं की वहीं मैंने सही कर दी थी, उसकी ज़्यादा बिखरी भी नहीं थी, क्योंकि उसकी बीच बीच में हाथ लगा भी देती हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े उसके बिखरते नहीं हैं, लेकिन मेरी बहुत अच्छे से बिखर जाती है, क्योंकि होता है ना सबका करने कर तो लेते हैं, सबका अपना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी तय कर करके, जो फालतू कपड़े बहुत भर रखे थे मैंने, वो सारे निकाल दिए हैं, और अपनी अलमारी भी अब सेट कर लूँगी मैं। और मैंने देखा तो बहुत सारे फालतू कपड़े, मतलब साड़ी शॉल बीच में घुसेड़ दिए थे मैंने। तो अब ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। मैंने केवल सूट ही रखे हैं, और मैं सेट बना के रख दिए सूटों के। मतलब ये नहीं कि लेगिंग्स, पहले मैंने क्या करा था लेगिंग्स अलग रख दी थी, उस चक्कर में ज़्यादा बिगड़ी थी मेरी अलमारी। लेकिन इस बार मैंने ऐसे नहीं किया है, लेगिंग्स और कुर्ती मैंने साथ साथ में रख दी हैं। और इसके बाद मैं स्वेटरों की अलमारी लगा लूँगी। अभी ये स्वेटरों की ये जगह है, इसके बाद जब स्वेटर रखा जाएंगे ना, उसके बाद ये वाला खाना मुझे खाली मिल जाएगा। लेकिन खाली ये फिर भी नहीं रहेगा, फिर भी इसमें कुछ और भर दिया जाएगा। हम लोगों की आदत होती है, कोई जगह खाली हो ना उसको तुरंत भरने का कुछ ना कुछ सामान हमें मिल जाता है, और हम भर लेते हैं। और फिर एक बार जब गलत सामान भरना चालू कर दो ना, तो फिर अकेले हम नहीं होते हैं, फिर सब उसमें कुछ ना कुछ आके भर देते हैं। तो वही इसका हो रहा था, स्वेटर एक गलती से रखा गया ना उल्टा, मतलब एक गलती से गलत रखा गया ना, तो फिर और भी ऐसा तैसा इसमें भर दिया जाता है। और ये स्वेटर मेरा उल्टा रखा हुआ था, ये मेरी शादी का स्वेटर है, तो मैं आपको वही दिखा रही थी, और मुझे बहुत बहुत पसंद आया था उस टाइम पर। ये साड़ी पहनती थी ना मैं, तो उस टाइम पर बहुत अच्छा लगता था। एक तो इसका कलर है मैरून, और मतलब अच्छा लगता था साड़ी के संग उस टाइम पर मैरून। उस टाइम पर साड़ी के कलर भी ऐसे पहने जाते हैं ना, मैरून है, पिंक है, रेड है, तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ में ये। लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा पहनने में नहीं आया, लेकिन पसंद मुझे अभी भी सूट वूट के साथ पहन लेती हूँ, लेकिन संभाल के पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरी यादें से जुड़ी हैं इसके साथ में, शादी का है ना इसलिए। तो बस अब जो स्वेटर की अलमारी है इसको भी मैं लगा दे रही हूँ। इसमें भी वही हुआ था, फिर स्वेटरों के साथ साथ ना गलत सलत सामान, तौलिया है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो ऑरेंज कपड़े निकले थे जो उस दिन स्वामी विवेकानंद बना था ना रुद्रांश, उस दिन का, वो सब मतलब गलत सलत सामान इसमें भरा गया था। इसमें हालांकि ज़्यादा सामान था ही नहीं, फालतू में बिखर गई थी ये। तो अब ये भी मैंने धीरे धीरे करके इसको भी सेट कर दूँगी। और बच्चे दोनों सो चुके हैं, ये भी सो चुके हैं, मैं अकेली इस टाइम पर यहाँ पर लगी हुई हूँ। यही होता है, मतलब सुबह से लेकर रात हो जाती है, लेकिन हम औरतों के काम ख़त्म नहीं होते हैं। ये भी हो जाए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इस चक्कर में आज ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, कर करके आज दोपहर में ना मैं सिलाई विलाई करने के चक्कर में लेट हो गई, वरना इसको सोच रही थी दोपहर में लगा दूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब सेट हो गई अलमारी, और बड़ा सुकून मिला है इसे देख के। तो चलिए इस वीडियो को भी यहाँ पर कर रही हूँ एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।